हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज है संडे और हम करने वाले हैं रिवीजन किसका? संपूर्ण हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम मात्र 2 वाक्यों से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, अव्यय, इन सब का रिवीजन कुछ ही समय में कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, यानी कि रिवीजन टाइम। पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? पद वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर चुका शब्द। पद क्या होता है? एक शब्द होता है जो वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर चुका हो। जैसे कि राम, राम क्या है? एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द है। लेकिन अगर यही बोला जाए कि राम विद्यालय जाता है, इसमें राम क्या है, तो हम शब्द नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे पद, क्योंकि जो राम शब्द है ये वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। विद्यालय क्या है? एक पद है। जाता है क्या है? एक पद है, क्योंकि ये सभी शब्द वाक्य में रखे जा रहे हैं। अब हम उन 2 वाक्यों को देखते हैं जिनसे हम इतने सबका रिवीजन कर लेंगे। हमारे सामने ये पहला वाक्य, मोहन अपने भाई सोहन को छड़ी से मारता है। मोहन अपने भाई सोहन को छड़ी से मारता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मोहन को। मोहन क्या है? मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मोहन से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अन्य पुरुष है। मैं अपने भाई सोहन को छड़ी से नहीं मारती हूँ, आप अपने भाई मोहन को छड़ी से नहीं मार रहे हो, दूसरे के बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में, तो ये अन्य पुरुष है जो हमने सर्वनाम में पढ़ा था। पुल्लिंग है, ये एक वचन है क्योंकि मोहन एक है। कर्ता कारक है क्योंकि मोहन क्या कर रहा है? छड़ी से मार रहा है, तो मोहन क्रिया कर रहा है, इसीलिए मोहन है कर्ता कारक और इसकी क्रिया है मारता है। अब देखते हैं हम अपने। अपने क्या है? निजवाचक सर्वनाम, जो हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि मैं अपने आप कर लूँगा, कि मैं अपने भाई, है ना, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अपने क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि मोहन अपने लिए प्रयोग कर रहा है ना, तो मोहन पुल्लिंग है, तो ये अपने शब्द भी क्या है? पुल्लिंग है। एक वचन है, संबंध कारक है। संबंध कारक अपने भाई के साथ ये संबंध स्थापित कर रहा है ना, तो क्या है? अपने संबंध कारक है। सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्यों है? क्योंकि जो भाई शब्द है ये एक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जो सर्वनाम यूज होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। और इसका विशेष्य क्या है? भाई, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए, भाई की विशेषता बता रहा है अपने, है ना, तो अपने शब्द भाई की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये विशेष्य है। अब हम अगले पद को देखते हैं। भाई। भाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि भाई शब्द से, भाई पद से क्या हो रहा है? जितनी भी जातियां हैं, भाई की जाति, उसका बोध हो रहा है। पुल्लिंग है। भाई क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, एक भाई की बात हो रही है। कर्म कारक है, क्योंकि मोहन जो छड़ी से मार रहा है उसका प्रभाव, यानी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है भाई पर, सोहन पर, है ना, तो ये क्या है? कर्म कारक है। सोहन का विशेषण है, क्योंकि सोहन की विशेषता बता रहा है ना, कि सोहन कौन है? भाई, है ना, सोहन भाई, तो भाई की विशेषता बता रहा है, तो जो भाई शब्द है ये क्या है? विशेषण है। मारता है क्रिया का कर्म है। मारता है ये क्रिया है, इसका कर्म क्या है? भाई, क्योंकि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? भाई पर। अब हम देखते हैं सोहन। सोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है। कर्म कारक है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव सोहन पे पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक है। और ये जो सोहन शब्द है ये भाई के अर्थ को प्रकट कर रहा है। कौन भाई? सोहन, तो भाई के अर्थ को प्रकट कर रहा है। अब देखते हैं छड़ी से। छड़ी से क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें जितनी भी छड़ी हुए, जिस तरह की छड़ी हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। छड़ी स्त्रीलिंग है, ऐसे नहीं बोलते कि छड़ी रखा है, ऐसे बोलते हैं छड़ी रखी है, तो ये स्त्रीलिंग है। छड़ी एक वचन है, क्योंकि एक छड़ी की बात हो रही है। और ये करण कारक है। करण कारक यानी कि साधन है, जो मारने के लिए प्रयोग की जा रही है ना, मारने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है? छड़ी का, तो छड़ी है साधन, जो कि करण कारक में आता है, जो हमने कारक में पढ़ा था। अब देखते हैं मारता है। मारता है क्या है? क्रिया। कैसी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अगर होता मोहन छड़ी से मारता है या मोहन मारता है, तो इसमें कर्म नहीं होता, ये अकर्मक क्रिया होती। लेकिन मारने का प्रभाव यहाँ
भाई सोहन पर पड़ रहा है, तो भाई सोहन यहाँ पे कर्म है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। इसका कर्म भाई सोहन है। ये जो क्रिया हो रही है मारता है, ये वर्तमान में हो रही है, तो इसीलिए ये सामान्य वर्तमान काल है। ये पुल्लिंग है, क्योंकि जो ये क्रिया है मारता है, ये मोहन के अनुसार आई है, तो मोहन है पुल्लिंग, तो क्रिया भी पुल्लिंग है। कर्तवाच्य है। क्यों है कर्तवाच्य? क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया आई है। अन्य पुरुष है, मैं और तुम नहीं हो, अन्य पुरुष मोहन की बात हो रही है, तो मोहन के अनुसार ही क्रिया आई है, इसीलिए यह अन्य पुरुष है और इसका कर्ता मोहन है। तो इस तरह से एक वाक्य में हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया। अब हम अपने अगले वाक्य को देखते हैं। अच्छी लड़कियां कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती हैं। अच्छी लड़कियां कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती हैं। अच्छी, अच्छी क्या है? लड़कियों की विशेषता बता रहा है अच्छी शब्द, है ना। तो अच्छी क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि जहाँ क्वालिटी बताई जाए, गुण दशा का बोध हो, तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो अच्छी क्या है? गुणवाचक विशेषण। अच्छी क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि लड़कियों के लिए प्रयोग हो रहा है अच्छी। अच्छा होता तो पुल्लिंग होता। अच्छी है, ईकारांत है, इसीलिए क्या है? स्त्रीलिंग है। बहुवचन है, क्योंकि लड़कियां, है ना, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रयोग हो रहा है, इसीलिए बहुवचन है। और इसका विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, लड़कियों की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए अच्छी का विशेष्य क्या है? लड़कियां। अब हम देखते हैं लड़कियों को। लड़कियां क्या है? लड़कियां हैं जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी लड़कियां में आ जाती है, एक जाति का बोध हो रहा है, तो इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। लड़कियां स्त्रीलिंग हैं। लड़कियां एक नहीं है, लड़की बहुत सारी हैं, इसीलिए बहुवचन है। अन्य पुरुष है, यानी कि ना मेरी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है, अन्य पुरुष है। ठीक। कर्ता कारक हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां बैठती हैं कक्षा में शांतिपूर्वक। बैठना जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? लड़कियां, इसीलिए ये कर्ता कारक हैं। बैठती हैं, ये क्रिया का कर्ता है। ठीक। अब हम देखते हैं कक्षा को। कक्षा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जितनी भी कक्षाएं हैं उन सब का बोध करा रही हैं, एक जाति का बोध करा रही हैं, तो कक्षा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कक्षा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, पुल्लिंग नहीं है। कक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। कक्षा, एक कक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये एक वचन है और ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्या होता है? कि स्थान का बोध हो, कि मतलब कहाँ पर, आधार क्या है? तो आधार क्या है? कक्षा में, कक्षा में बात हो रही है। अब है शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक में क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शांतिपूर्वक है वो क्या है? वो बैठने की विशेषता बता रहा है। और बैठना क्या है? क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया विशेषण है, बैठने का ढंग क्या है, कैसे क्रिया हो रही है, उसकी रीति का बोध कराया जाए, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। बैठती हैं, ये क्रिया का विशेषण है। आगे है बैठती हैं। बैठती हैं क्या है? ये क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। देखिए हमने पहला देखा था, पहला वाक्य, उसमें सकर्मक क्रिया था, क्योंकि उसमें क्रिया का प्रभाव मोहन पे नहीं, उसके सोहन पर पड़ रहा था। क्योंकि मार तो मोहन रहा था, लेकिन किसको मार रहा था? सोहन को, तो सोहन पर प्रभाव पड़ रहा था, इसीलिए सोहन कर्म था। इसमें लड़कियां बैठती हैं, लड़कियां खुद बैठ रही हैं, वो किसी और को नहीं बैठाल रही हैं, तो इनका जो बैठने का प्रभाव है वो लड़कियों पे ही तो पड़ रहा है, वहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो यह अकर्मक क्रिया है। कृत्यवाच्य है, यानी कि जो क्रिया आ रही है, बैठती हैं, है ना, ये जो क्रिया आई है ये लड़कियों के अनुसार आई है, जो कि कर्ता है, तो ये कृत्यवाच्य है। ये सामान्य वर्तमान काल है। बैठती हैं यानी अभी बैठ रही हैं, प्रेजेंट में बैठती हैं, तो ये वर्तमान काल है। ठीक। बहुवचन है, क्योंकि एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं वो बैठती हैं, तो ये बहुवचन है। स्त्रीलिंग है, क्योंकि लड़कियां स्त्रीलिंग हैं और लड़कियों के अनुसार ही क्रिया आई है, बैठती हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। ये अन्य पुरुष है, क्योंकि लड़कियां अन्य पुरुष के बारे में बातें हो रही हैं, तो क्रिया भी अन्य पुरुष और इसका कर्ता क्या है? लड़कियां। तो इस तरह से हमने मात्र 10 मिनट में, मात्र 2 वाक्यों में इतने सबका रिवीजन एक साथ कर लिया। जिसको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारी पिछली वीडियोज़ को अवश्य देखें, जिसमें ये सब हमने डिटेल से पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।